राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आपके वरिष्ठ नेता अतिशी की अध्यक्षता में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 120 वकील आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान अतिशी ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। वहीं अतिशी ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उस अधिकार को बचाने की पहली जिम्मेदारी लीगल फ्रेटर्निटी पर आती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि संविधान को बचाने, संविधान को धरातल पर उतारने और संविधान का हनन न हो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका वकीलों की है। उन्होंने यह भी कहा कि देश को बचाना है तो हमें अपने संविधान को पहले बचाना होगा। यहाँ मंच पर बैठे हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष नसियार जी, पूरी लीगल सेल की सेंट्रल टीम, दिल्ली भर से आए हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और जो अनेकों वकील यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबका यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज ज्वाइनिंग भी करी है, तो आप सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत है, आम आदमी पार्टी के प्रांगण में स्वागत है। मैं तो अक्सर कई बार ये कहती हूँ कि राजनीति में आने के बाद, खासकर आम आदमी पार्टी की राजनीति में आने के बाद हमें इतना संघर्ष करना पड़ा है कि आम आदमी पार्टी में एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, आधा वकील तो बन गया है। तो आज जब आप सब वकीलों से बात कर रहे हैं, देखिए अक्सर हम दिल्ली में, देश में, अलग अलग हिस्सों में लोगों से बात करते हैं, देश में क्या क्या समस्याएं हैं उन पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वकीलों से बात करने का एक बहुत खास महत्व है और वो खास महत्व आज के दौर में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक वकील है जब से पहले दिन से वकालत की शुरुआत करता है, उस वकालत की शुरुआत देश के संविधान से होती है और वो संविधान जो देश के सब लोगों को बराबर का अधिकार देता है, तो एक दिन जब कभी किसी भी इंसान का किसी अधिकार का हनन होता है तो उस अधिकार को बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी वकीलों पर आती है, लीगल फ्रेटर्निटी पे आती है। और आप लोग रोज रोज कभी एक केस में, कभी दूसरे केस में आम लोगों के हक की लड़ाई, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। मुझे लगता है कि संविधान को अगर बचाने में, संविधान को जमीनी तौर पे उतारने में और संविधान का हनन ना हो, इसमें अगर कोई एक कम्युनिटी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है तो वो हमारे वकील निभाते हैं, हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी निभाती है। और आज के दौर में हमारे संविधान को बचाना, मुझे लगता है आज देश के हर नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। पिछले 10 साल से महंगाई तो हुई ही है, बेरोजगारी तो बढ़ी है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तो बढ़ा ही है, लेकिन आज जो देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है कि आज हमारे संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो संविधान इस देश को बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, जो संविधान इस देश के लोगों को बराबरी का अधिकार देता है, जो संविधान इस देश के लोगों को वोट का अधिकार देता है, जो संविधान इस देश को एक लोकतंत्र देता है, जो संविधान इस देश के हर इंसान को प्रोटेक्शन देता है, आज उस संविधान का रोज रोज हनन हो रहा है। सबसे जरूरी चीज अगर हमें अपने इस देश को बचाना है तो हमें अपने संविधान को बचाना होगा। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आपने ये इंडिया अलायंस क्यों ज्वाइन किया? इसमें तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका आप विरोध करते थे। मैं आज जो हमारे यहाँ पे सारे साथी बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज जो ये 2024 का चुनाव है, ये किसी एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये किसी एक पार्टी की हार जीत का चुनाव नहीं है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। 2029 में फिर से हमारे देश में चुनाव होता रहे, ये चुनाव 2024 का उसलिए है। लेकिन जो आप लोग हैं, जो यहाँ पे पूरी लीगल फ्रेटर्निटी बैठी है, वो इस बात की गंभीरता को समझती है कि अगर इस देश में संविधान नहीं बचेगा तो किसी भी नागरिक का कोई अधिकार नहीं बचेगा।
हमारी आवाज उठाने का अधिकार नहीं बचेगा, हमारे केस लड़ने का अधिकार नहीं बचेगा, हमारे वोट डालने का अधिकार नहीं बचेगा अगर हमारे देश का संविधान नहीं बचा। तो आज जो हमारी सारी लीगल टीम यहाँ पे बैठी है, मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि ये आने वाला लोकसभा चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी का और इंडिया ब्लॉक का चुनाव नहीं है, ये इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और वकील होने के नाते, इस संविधान को समझने के नाते, इस संविधान के प्रोटेक्टर्स होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की 7 सीटें हमें इंडिया ब्लॉक को जिता के भेजनी है, हमें इंडिया के 7 सांसद को संसद में भिजवाना है, लोकतंत्र को बचाना है और इस देश के संविधान को बचाना है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।